हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 एग्जाम दिया है सर। फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए, पर क्वेश्चन थोड़े हट के आ गए सर। जनरल एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन थोड़े से चेंज आए सर, समझ में नहीं आए। हमने मेहनत तो बहुत अच्छे से करी, पर सर हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। पर हाँ सर, एलपीपी और मार्को का आपने हमें 4-5 क्लास पढ़ाई थी, उसमें 3 क्वेश्चन आए सर, तीनों के तीनों करके आ गए, बिल्कुल सही हुए सर। अप्लाइड के क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छा करके आए, पर सर प्योर में समस्या आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 क्लास के अंदर अगर मैं एलपीपी और मार्को आपको पढ़ा रहा हूं और वहां पे आप 3 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, तो मुझे लगता है स्टेट्स पे थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। और इस बार हमने ये वाला काम शुरू किया है। इस बार हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, और कैसे स्टैटिस्टिक्स आपके एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर सकता है। एक चीज बताना चाहता हूं कि जो बंदा एमएससी मैथ्स करता है या जो एमएससी स्टेट्स करता है, दोनों के लिए पेपर कॉमन आता है। पर जो स्टैटिस्टिक्स करता है उसके लिए सिर्फ उसको स्टेट्स के 30 से 35 क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी लगभग 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के मिलते हैं। तो वो बिना मैथ्स के नेट क्रैक नहीं कर सकता स्टेट्स वाला स्टूडेंट। तो उसको मजबूरन स्टेट्स के अलावा मैथ्स को पढ़ना पड़ता है। पर मैथ्स वाला वो सोचता है कि मैं तो मैथ्स से ही सब कुछ कर लूं, मैं तो स्टेट्स नहीं पढ़ूं। पर मुझे लगता है कि जो बंदा स्टेट्स का है वो मैथ्स पढ़ सकता है, तो मैथमेटिक्स वाला भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकता है और बेहतर कर सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप अच्छा कर सकते हो। और अगर आपको देखना है कि गुरुजी आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, तो भैया हमने स्टेट्स हमारे यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रखा है। लगभग 10 से 12 वीडियोस ऐसे हैं जो 1 मिलियन व्यूज से ऊपर आपको दिखेंगे, और बाकी मैक्सिमम आपको 1 लाख से ऊपर व्यूज दिखेंगे। हमने काफी अच्छा काम स्टेट्स पे कर रखा है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, या फिर अगर बात करें यहाँ पे मल्टीपल रैंडम वेरिएबल है, तो उसमें मैंने काफी अच्छा काम कर रखा है। कोरिलेशन रिग्रेशन है, मल्टीपल कोरिलेशंस हैं, राइट। अभी हम लोग टेस्टिंग और हाइपोथेसिस पे भी काम कर रहे हैं, जहां पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर, एफ टी, राइट। इन सब पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इसमें काफी सारा कंटेंट हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है। बस मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि सर स्टेट्स पोर्शन मुझे बहुत अच्छा करना है, तो भैया यूट्यूब पे हमने जो बेसिक वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे, और अगर बायत में सोचते हैं कि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं मैथ्स केयर पे, तो यार आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पर बेसिक्स थोड़ा स्टेट्स का करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहली बार अगर मैथ्स के साथ स्टेट्स के कुछ टॉपिक को करना चाहता है, तो वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा, मीन वेरिएंस, एमजीएफ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, राइट। तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। ब्लॉक डिजाइन का कंसेप्ट आ जाता है ना। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, राइट। तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। पर हाँ, कर सकता है जो बंदा रियल एनालिसिस पढ़ सकता है, जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ सकता है, जो ग्रुप थ्योरी पढ़ सकता है, जो कॉम्प्लेक्स पढ़ सकता है, वो स्टेट्स को इजीली पढ़ सकता है, समझ सकता है, राइट। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को अच्छा करना, तो भैया कर सकते हैं। मैं बता दूं सीएसआर नेट एग्जाम का पैटर्न। भैया यार 200 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, करने 60 होते हैं, और 120 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन स्टेट्स के आ जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 3 सेक्शन में पेपर आता है। इसमें सेक्शन ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है, सेक्शन बी जो होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है। 3 तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आता है, नेट जेआरएफ, नेट एलएस, या फिर बात करी जाए पीएचडी ऑनली, राइट। बात करी जाए यहाँ पे एलिजिबिलिटी, तो भैया 55% से ऊपर आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करी जाए सीएसआईआर नेट सिलेबस के बारे में, तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड जो कि पार्ट ए में पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देन उसके बाद ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट के अंदर ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, इंटीग्रल इक्वेशन, एनसीओई। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी आता है, पर हम उसको काउंट नहीं करते, हम यहाँ पे लेके नहीं चलते उसको, राइट। देन अब जो हम कराने वाले हैं वो आपको स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कराने वाले हैं। प्लस यहाँ पे टोपोलॉजी की जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो सुन, वो भी हम इस बार आपको सोच रहे हैं कि हम आपको टोपोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे बताएं, राइट। अब बात करी जाए कि जो यूनिट 4 है इसका सिलेबस यहाँ पे क्या है, तो सुन, स्टेट का जो सिलेबस है उसमें ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं। मैं आपको इन टॉपिक को अगर ढंग से बताना चाहूँ और इसका वेटेज बताना चाहूँ, तो क्या क्या वेटेज आता है। तो सुन, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जिसपे 2025 जून में एक क्वेश्चन बना था, उससे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं आया। प्रोबेबिलिटी है, जिसपे हर साल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। रैंडम वेरिएबल है, जिसमें डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आता है। इस पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनते रहते हैं। पिछली बार 2 क्वेश्चन बने हैं जून 2025 में। इस बार का पेपर नहीं आया, तो हमें पता नहीं इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं उस पर 4 क्वेश्चन एग्जाम में बने। एस्टिमेशन थ्योरी पे 2 क्वेश्चन 2025 में बने। ऑन एन एवरेज यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्टिंग और हाइपोथेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछे गए 2025 में। नॉन पैरामेट्रिक पे 2 क्वेश्चन बने हैं।
बाइजन इन्फेरेंस पे 2 क्वेश्चन बने हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन पे 3 क्वेश्चन बने हैं 2025 में, बाकी आप देख सकते हैं पिछले और सालों में कितने क्वेश्चंस बने हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे यहाँ पे एक क्वेश्चन 2025 जून में बना है। सैम्पलिंग पे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सुन मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। मार्को चेन पे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एलपीपी पे 1 क्वेश्चन तो फिक्स है ही है। सुन रिलायबिलिटी एंड क्यूरिंग थ्योरी पे यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2023 में 21 क्वेश्चन आए थे, बाकी ऑन एन एवरेज यहाँ पे 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यार ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि स्टेट्स के अंदर है। इसके अंदर हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे से करके आओ, ये हमारी कोशिश यहाँ पे रहेगी और ये टॉपिक्स हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ है जो कि पिछले सालों की एग्जाम्स की रही है। इसमें मैं आपको बता दूं कि रियल, लीनियर, मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए, ये तो सब आप पढ़ते आ रहे हो। पर मुझे लगता है कि जो बच्चे पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको लग रहा है कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है एक चांस आपको देना चाहिए। और स्टेट्स की जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उनको अच्छे से करते हैं तो मुझे लगता है आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो CUTPG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, IIT JEM के लिए गेट स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं। बाकी अलग अलग स्टेट में जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के एग्जाम्स के होते रहते हैं, इनके भी जो क्वेश्चन हैं अगर आप ढंग से करते हैं तो आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। बाकी क्लासेस के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। इसमें हमारा जो कोर्स है इस बार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के ऐप पे, वो शुरुआती हम लोग स्टैटिस्टिक्स से करने वाले हैं और फर्स्ट वीक जनवरी से आपको हमारा कोर्स मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा जो कि उदय 7.0 के नाम से है। और अभी क्रिसमस का ऑफर है, इसमें 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर मैथ्स का टॉपिक तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में आपको स्टेट्स के टॉपिक भी यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करी जाए तो स्टेट्स के अंदर सिलेबस छोटा है, इसमें फिक्स पैटर्न एक जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग पोटेंशियल रखता है, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ओडी है, पीडी है, इंटीग्रल इक्वेशन है, सीओवी है, एन है। अगर आप पुराने 4-5 साल के पेपर निकाल के देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में एक जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इवन आप एलपीपी मार्कों में देखोगे तो वहां भी ऐसे ही मिलता है, राइट। तो यार ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। रिपीटेड कंसेप्ट मेक प्रिपरेशन स्मार्टर नॉट हार्डर। नेक्स्ट यहाँ पे लेस एफर्ट, बस ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नजर नहीं आती है। बाकी इसके और भी एडवांटेज है, मुझे लगता है आपको एक चांस स्टेट्स के टॉपिक को कवर करते हुए देखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे स्टेट्स के पोर्शन को कवर करते हैं तो मुझे लगता है आप मैथ्स वाला पोर्शन तो आप वैसे भी काफ़ी टाइम से आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं और लगभग 1 साल से अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं या 6 महीने से आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं। पर मुझे लगता है एक बार स्टेट्स के टॉपिक को भी अच्छे से करने की कोशिश करना चाहिए और एक मौका खुद को देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अभी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, जून 2026 का 699 एंड जून प्लस दिसंबर का 1099 में मिल जाएगा, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अंदर आपको स्टेट्स का टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर कराएंगे। बाकी अगर आप IIT JEM 2026 या 26+27 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। स्टूडेंट अगर कोई यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए अपग्रेड का यहाँ पे हमने ऑफर दे रखा है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने CSIR नेट की तैयारी करी, वो चाहता है कि गेट का करना है, तो 1499 में आपके लिए गेट का अपग्रेड भी अवेलेबल है। बाकी अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि सर मुझे गेट का करना है तो गेट के लिए भी हमने यहाँ पे कोर्स दे रखा है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। 399 में आपको गेट का कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज 499 में आपके लिए अवेलेबल है। इसी प्रकार से हमारी बुक्स है जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे हमने दे रखी है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर हम बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी अगर आप मैथ्स के ऐप पे कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे हमने पूरे एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर हमने फ्री वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।